जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत ही ज़्यादा लकी हैं जिन्हें गुरु जी मिले हैं। साक्षात महाशिव हमें मिले हैं। धरती पर स्वर्ग के रूप में संगत जी हमें गुरु जी ने बड़े मंदिर दिया है, जहाँ पर हम जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं। मतलब वहाँ जाकर ना आपको सच में चीज़ फील होती है कि हमारे साथ गुरुजी हैं और गुरुजी हमारे बिल्कुल अंग संग हैं। और संगत जी, वैसे भी गुरुजी हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं। हमारे बहुत केयर करते हैं गुरुजी। मतलब हमारी हर छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ को पूरी करते हैं। लेकिन संगत जी, उससे पहले गुरुजी भी हमारी थोड़ी बहुत तो परीक्षा लेते ही हैं, क्योंकि उनको भी देखना होता है ना कि उनकी जो संगत है, जो उन्होंने अपने परिवार में एक संगत को हम एक बढ़ाया है ना, एक उनका परिवार है। जैसे जैसे संगत जुड़ रही है वैसे वैसे ये बोल सकते हैं कि उनके परिवार में मेंबर्स बढ़ रहे हैं। तो संगत जी वो भी तो अपने मेंबर्स को देखेंगे ना कि मेरे परिवार जो है, परिवार के जो सदस्य हैं वो कैसे कितना तो मुझ पे यकीन करते हैं। मतलब जो उस परिवार के जो सबसे बड़े मुखिया हैं। तो संगत जी, इसीलिए हमें कभी भी उनकी करने पर कभी डाउट नहीं करना चाहिए कि गुरुजी पता नहीं ये चीज़ करेंगे कि नहीं करेंगे। हमेशा करेंगे। अगर आपकी परीक्षा भी लेंगे ना, तो उसमें भी आप ही को कुछ ना कुछ ऐसी शिक्षा देंगे, कुछ आप ही का ऐसा फ़ायदा होगा जो आपको समझ में आएगा कि अगर ये चीज़ भी गुरुजी ने हमसे करवाई है तो इसके पीछे भी ये रीज़न है। इसलिए संगत जी, कभी भी उन पे कभी भी शक ना करें कि मेरी चीज़ें पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे। हमेशा पूरी होगी टाइम के साथ। गुरुजी को भी थोड़ा बहुत भाव चाहिए, थोड़ी बहुत उनको भी तो चाहिए ना अंदर से कि हाँ भी ये जो मेरी संगत है मुझ पर पूरा यकीन करती है, मुझ पर कभी भी डाउट नहीं करेगी। इसलिए संगत जी, हमेशा दिल से भाव से गुरुजी को मानो। हमेशा उनको बस सरेंडर कर दो कि गुरुजी देख लो, जैसा है वो आप ही के ऊपर है, जो करना है वो आप ही ने करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। उससे पहले हम लोग गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिस तरह से मुझे अंकल जी ने सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी के बारे में संगत जी 2013 में ही पता लगा था और पता चल गया था। एट द टाइम आई वॉज इन 10th क्लास। तो हमारे एक रिलेटिव ने हमें गुरु जी के सत्संग में आने के लिए इनवाइट करा था। आई वॉज नॉट विजिटेड, बट मेरी मदर, मेरे फादर एंड माई सिस्टर सत्संग में गए थे। फैमिली को बहुत ज़्यादा वहाँ जाकर के कनेक्शन फील नहीं हुआ था और उनको जस्ट सत्संग अटेंड करके जो था वो अच्छा लगा था। तो उसके 1 साल बाद फिर से उन अंकल ने अगेन सत्संग ऑर्गेनाइज कराया था एंड मैं उस सत्संग में गया था एंड मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा था संगत जी। तो तब गुरुजी को थोड़ा थोड़ा मानने लग गए थे हम लोग। बट थे इशू वॉज दिस कि मैं ओनली गुरुजी को तब याद करता था जब मेरे को कोई काम होता था या मैं किसी मुश्किल में होता था या फिर मैं किसी परेशानी में होता था। मतलब मैं उसी वक्त पे सिर्फ गुरुजी को याद करता था और सब भगवान को मानता था। तो बस पूजा के टाइम गुरुजी के आगे भी हाथ जोड़ देना, बट वो कनेक्शन नहीं था। एंड ये सेम सिलसिला अप्रोक्स मेरा संगत जी 9 years तक चलता गया। यस, आई एम राइट, 9 years आई एम राइट। मतलब ये 9 years तक गुरुजी से कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ, बस अपने काम के लिए याद करना एंड वैसे भी संगत जी वैसे भूल जाना अदरवाइज, बस यही चल रहा था। तो मेरी मार्च 2022 में एक जॉब लगी थी एंड मेरी नाइट ड्यूटी थी, वर्क फ्रॉम होम था। तो उस जॉब को ज्वाइन करने के बाद से मैं काफ़ी ज़्यादा अकेला सा हो गया था।
बिकॉज डे टाइम में तो सोना सोना होता था, सोने में निकल जाता था दिन तो सारा, एंड नाइट टाइम में जॉब होती थी, और वो भी वर्क फ्रॉम होम संगत जी। कोई मतलब कहीं जाना नहीं, कोई कुछ नहीं, ना किसी फ्रेंड से बात कर पाता था। जॉब भी काफ़ी मतलब जो थी वो प्रेशर वाली थी, तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लग गया था। बेसिकली मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ मैं अपनी कोई बात कर सकूं, अपने दिल की कोई चीज़ उनको बता सकूं, प्रॉब्लम्स में शेयर कर सकूं। तो अगस्त या सितंबर का मंथ था। आई वॉज जस्ट वर्किंग एट एज यूजुअल एंड फुली डिप्रेस्ड एट दैट टाइम। तो जस्ट बैठे बैठे आई डोंट नो व्हाट द हैपेंड सडनली। जस्ट माइंड में आया कि अब ओनली एंड ओनली गुरु जी, एंड सडनली आया वो थॉट। और जस्ट बैठे बैठे एंड दिस वाज एक्चुअली मेरिकस के फॉर मी कि 9 ईयर्स से जो कनेक्शन मैंने फील नहीं करा, वो जस्ट ऐसे ही मतलब बैठे बैठे कैसे हो सकता है। उसके बाद से मैं बात करने लगा गुरुजी से, अपना सुख दुख सब गुरुजी के साथ, एवरीथिंग संगत जी मैं गुरुजी के साथ शेयर करने लगा। बट मैं बड़े मंदिर जाने में बहुत लेजीनेस दिखा रहा था, मतलब मेरा जाने का बन ही नहीं रहा था। मैंने सोच रखा था कि मैं जाऊंगा, सैटरडे को जाऊंगा, सैटरडे को दिन जाऊंगा। बट वही जैसे लेट्स सपोज मैं उठा 12 बजे एंड माइंड में है कि मंदिर जाना है, बट वही कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ बनाना एंड नहीं जाना। कभी माइंड में आना कि गर्मी बहुत है, कभी कुछ कभी कुछ। 2-3 बार संगत जी ऐसा ही हुआ। फिर सैटरडे क्या हुआ, उस दिन भी मैं उठा एंड बारिश हो रही थी। बस फिर से मिल गया वही एक्सक्यूज़ कि अच्छा कि आज तो बारिश है, आज तो नहीं जाना है, आज भी नहीं जा सकता। एंड मुझे अगेन संगत जी नींद आ गई एंड मैं सो गया। उस वक्त जैसे ही मेरी आंख लगी ना, तो संगत जी मुझे एक सपना आया, ड्रीम आया कि गुरुजी एक रूम में ज़मीन पर बैठे हैं एंड उन्होंने येलो चोला पहना हुआ है एंड वो मेरी मम्मी, फादर एंड सिस्टर से बात कर रहे हैं, बट मुझसे बात नहीं कर रहे। तो मैं गुरुजी के पास जाता हूँ एंड बोलता हूँ गुरुजी, तो संगत जी वो जवाब ही नहीं देते। एंड अगेन बोलता हूँ गुरुजी, फिर वो मुझे बहुत गुस्से वाली नज़रों से देखते हैं और बोलते, मतलब उनका फेस भी एकदम गुस्से से रेड, और वो इतनी तेज गुस्से से मेरी तरफ देखते ना संगत जी। एंड मैं डर की वजह से मतलब ये था कि मेरे उस टाइम पे डर की वजह से नींद ही खुल जाती है। तो संगत जी अब मुझे रियलाइज़ होता है कि गुरुजी शायद चाहते हैं कि हम उनके बड़े मंदिर आए, मैं उनके बड़े मंदिर आऊँ एंड उनकी तरफ से उस ड्रीम की वजह से मुझे लगता है वो मुझे बड़े मंदिर बुला रहे हैं। बट दूसरी तरफ से बारिश देखकर लगता है कि वो नहीं चाहते कि मैं बड़े मंदिर आऊँ। फिर 3 बजे अप्रॉक्स मेरी मम्मी आती हैं एंड मैं बिल्कुल रेडी सोच रहा था कि जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ। तो मेरी मदर ने मुझसे पूछा कहीं जा रहे हो तुम? तो देन आई सेड हाँ कुछ काम है, बट बारिश है और बारिश की वजह से समझ नहीं आ रहा कि जाऊँ या ना जाऊँ। देन माई मॉम सेड कि इफ़ दैट इज़ अर्जेंट देन यू शुड गो। मैं काफ़ी मना करा ना, बट शी सेड आई शुड गो। तो उसके बाद उन्होंने मुझे स्कूटी पर मेट्रो स्टेशन तक ड्रॉप करा एंड मैं मेट्रो के थ्रू बड़े मंदिर गया। उस दिन मुझे बड़े मंदिर में वो विंडो जहाँ से हम अपने शूज़ कलेक्ट करते हैं, उसके पास इतनी तेज़ रोज़ की फ्रेगरेंस आई कि आपको बता ही नहीं सकता संगत जी, कितनी तेज़ फ्रेगरेंस थी वो, काफ़ी तेज़ फ्रेगरेंस थी। एंड उस दिन के बाद से अब तक मुझे गुरुजी इतनी तेज़ फ्रेगरेंस वाली, मतलब गुरुजी की इतनी तेज़ फ्रेगरेंस कभी फील नहीं हुई। एंड मुझे इतना अच्छा लगा बड़े मंदिर जा कर के दर्शन करके संगत जी गुरुजी के, बहुत अच्छा लगा। एंड आई वॉज फीलिंग सो गुड एंड पॉजिटिव। उस दिन के बाद से मैं अप्रोक्स एवरी वीक जाने लगा। तब से लेकर अब तक मेरी लाइफ में इतना चेंज आया ना, इतना चेंज आया है कि आई कांट एक्सप्रेस। अब मेरे एक दिन एक नया सत्संग होता है संगत जी, हर एक दिन नया सत्संग होता है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे मेंटली फाइनेंशियली इतना इम्प्रूव करा है कि बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी आपका, और ये बात बिल्कुल सच है।
और संगत जी देखिए, अगर अंकल एक्सक्यूज़ बना रहे हैं, है ना? एक तो ये चीज़ भी सच है कि जब गुरुजी की कॉलिंग, हमें गुरुजी की कॉलिंग होती है और गुरुजी हमें बुलाते हैं, तो समटाइम ऐसा होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से नहीं जाते हैं। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी की भी मर्ज़ी होती है ना, तब भी हमें गुरुजी बुलाते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। गुरुजी से कनेक्शन बनने के बाद आपकी लाइफ़ टोटली चेंज हो जाती है। आपकी लाइफ़ में आपको खुद फ़ील होता है कि हमारी लाइफ़ इतनी चेंज हो गई है, हमारी लाइफ़ में इतने चेंजेस आ गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है, तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप का हमें नियम करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। संगत जी, बहुत शक्ति है। गुरुजी के मंत्र जाप से ही हमारे घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। हम वैसे भी संगत जी पॉजिटिव वे के साथ कोई भी काम करते हैं तो काम कभी गलत होता ही नहीं है। अगर हम उसी चीज़ को नेगेटिव वे में करेंगे, अरे बाबा ये होगा कि नहीं होगा, तो संगत जी हम जैसे वाइब्स देते हैं ना, तो वैसे ही वाइब्स हमें मिलती हैं। तो इसलिए हमें, अगर हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स होंगी, गुरुजी के मंत्र जाप हमारे अंदर चलते रहेंगे, क्योंकि देखो ये हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि जब हम कोई चीज़ सुनते हैं ना, उसको गुनगुनाते ज़रूर हैं। तो जब हम उसको, चलो आपने काम कर रहे हो कोई, है ना, काम कर रहे हो, कोई बात नहीं, काम करो, लेकिन आप अपना अपना मंत्र जाप साथ साथ चला कर रखो, ताकि आप उस चीज़ को सुनो तो एटलीस्ट जब आप थोड़ा बहुत फ्री हो तो आपको वो ध्यान में रहेगा, तो आप ज़रूर गुनगुनाएंगे उस चीज़ को, ज़रूर बोलेंगे। हम कोई सॉन्ग सुनते हैं तो हमें थोड़ी देर बाद याद आता है और फिर हम सोचते हैं अरे बाबा हम ये क्यों बोल रहे हैं, होता है ना। तो वैसे ही संगत जी, गुरुजी का मंत्र जब अपने अंदर ही अंदर करते रहना चाहिए, ताकि जब भी हमें टाइम मिले, जब भी हमें लगे कि हाँ अब मैं फ्री हूँ, अब मैं कर सकता हूँ, तो संगत जी हम उस टाइम पे गुरुजी का मंत्र जाप करें। और कोई भी काम शुरू करने से पहले, घर से निकलने से पहले गुरुजी को ज़रूर बोलें कि गुरुजी ये काम आप ही नहीं करना है, गुरुजी हम जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चाहिए। ये गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करें, तो देखिएगा संगत जी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपका रह जाएगा, सब कुछ पूरा होगा। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।